जय हिंद। आज के साइंस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक का क्या प्रभाव है, क्या परिवर्तन है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इस प्रक्रिया को हम क्रियाकलाप के द्वारा हम देखेंगे कि इसमें जल के विलयनों में, जल के मिश्रण में, जल में हम क्या क्या मिलाएंगे और कौन कौन सा अम्ल मिलाने पर क्या परिवर्तन होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं, ये सारे अध्ययन को हम समझेंगे, देखेंगे। तो आप सभी बने रहिए और लगातार सभी जुड़ जाइए। तो चलते हैं, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं और क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं कि जल में अम्लों का, क्षारकों का क्या प्रभाव पड़ता है उसके मिश्रण को मिलाने पर। तो बिना देर के हुए देखते हैं। और चलिए आइए, अगला टॉपिक में हमारा था जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक। ठीक है, अर्थात जल में अम्ल एवं क्षारक को मिलाने पर, क्रमशः मिलाने पर क्या परिवर्तन होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसे देखने के लिए, इसे समझने के लिए हमें एक क्रियाकलाप की आवश्यकता है और इसी पर आधारित है, संपूर्ण क्रियाकलाप इसी पर आधारित है। तो सबसे पहले इस फिगर पर नजर दौड़ाइए अपना, फिगर पे, और देखिए इस फिगर में क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। जैसे हम बता दूं आपको, ये बीकर है। ठीक है, इसमें जल डाला हुआ है बीकर के अंदर। ठीक, और ये बीकर का तल है, बीकर का निचला भाग है, वो उसे स्पर्श करने के लिए कहा गया है। लिखा बता दे रहे हैं, बाकी आगे हम बताएंगे क्या करना है। उसमें क्या है, H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड ये है। दूसरा में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है। ये दोनों को इस्तेमाल हम करेंगे इस क्रियाकलाप में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। जैसे हमने पहले बताया आपको, इसे समझने हेतु हम एक क्रियाकलाप करते हैं और क्रियाकलाप के माध्यम से ही हम जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक में क्या परिवर्तन होते हैं, इस जल में क्या परिवर्तन होते हैं, इस बीकर में क्या परिवर्तन होते हैं, इसे हम देखेंगे। तो चलिए देख ही लेते हैं। दोनों अम्लों को क्रमशः जल में मिलाने पर परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है, इसे आप अवलोकन कर बताएं। जो हमने पहले आपको बताया है कि दो हमने लिए हैं, इसमें एक H2SO4 लिए हैं, एक NaOH लिए हैं। ठीक, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, क्या हो गया बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गए, और ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, तो हमारे पास दो विलयन है, इसे हमें इस्तेमाल करेंगे। चलिए कैसे इस्तेमाल करेंगे बताते हैं। देखिए अगला पॉइंट में देखते हैं। इसमें आप इसमें पाएंगे कि जल में H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। देखिए हमने नंबरिंग किया है, तो हमें क्या इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल को, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को। क्या करना है, इस बीकर में पानी है और सल्फ्यूरिक अम्ल के कुछ बूंदों को हम इस पानी में मिलाते हैं। क्या करते हैं, पानी में मिलाते हैं। मिलाने पर हम अवलोकन करेंगे और हमारे जो परिवर्तन होंगे, तो हम देखेंगे कि बीकर का निचला हिस्सा गर्म हो जाता है, और हम जब स्पर्श करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि बीकर का निचला हिस्सा गर्म है। तो
सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर यही परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, जल में हमें सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, इसका कहने का मतलब यह है कि जल में हम जब भी सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड और भी हम एसिड को और क्षार को, अम्ल क्षार को मिलाते हैं, तो हमें अत्यंत सावधानी बरतने का मतलब यह है कि इसमें इतना प्रभावशाली होता है कि हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। कि हमारे स्किन पे, हमारे आंखों पे पड़ जाए तो उसे नष्ट कर सकता है पूरी तरह से। तो उसी के लिए जब हम इसे मिलाएं पानी में, तो पानी को इतना सावधानी से मिलाएं कि जो है पानी छलक करके और हमारे आंखों तक, हमारे शरीर तक नहीं पहुंचे। तो उसके लिए पानी को लगातार धीरे धीरे मिलाना है और धीरे धीरे मिलाने के साथ उसे सहज रूप से मिलाना है और लगातार जारी रखना है मिलाने का प्रक्रिया। तब जाकर के एसिड जो इसमें मिलेंगे सही से और हमें कोई भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। तो जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय तो सावधानी बरतनी चाहिए, इसका कहने का मतलब ये है। इसके साथ साथ और बता दूं कि जितने भी सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह जो अम्ल रहते हैं, उसके बोतलों पर स्पष्ट रूप से निर्देश रहते हैं कि आप जब भी उसको इस्तेमाल करें, आप इसी प्रकार इस्तेमाल करें जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। तो उसमें दिशा निर्देश रहते लिखे हुए कि इसे किस तरह इस्तेमाल करना है। जिस प्रकार आप देखते होंगे कि कोई भी दवाई खरीदते हैं तो कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, कोई भी सामग्री, तो उस सामग्री को इस्तेमाल करने के लिए दिशा निर्देश दिए रहते हैं कि उसे किस प्रकार इस्तेमाल करना है। ठीक उसी प्रकार उसके दिशा निर्देश को पालन करके ही आप प्रयोग को करना है, नहीं तो आपको बहुत हानिकारक क्षति पहुंच सकती है। तो आप समझ गए कि एसिड हो, बेस हो, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक होते हैं। जब हम कोई किसी प्रकार क्रियाकलाप करें तो उसमें सावधानी बरतें। चलिए आगे देखते हैं। यहां तक तो हमने देख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को जो पानी की बूंदों में, पानी में कुछ बूंदों को डाल के हमने इसका प्रयोग किया तो हमें कुछ रिजल्ट आए। ठीक उसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को हम कुछ बूंद को जल में मिलाएंगे और जो हमने बताया थोड़ी देर पहले, सेम प्रोसेस से ही मिलाना है। धीरे धीरे मिलाना है और लगातार पानी को हिलाने का, पानी को जो है हिलाने का जो कार्य है वो लगातार जारी रखना है। तो इसमें काफी सावधानी बरतना है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप जब मिलाएंगे तो उसमें जो परिवर्तन होंगे, उसमें जो चेंजेस आएंगे, उस चेंजेस को भी आपको अवलोकन करना है। जिस तरह से अवलोकन आपने किया सल्फ्यूरिक अम्ल को और उसमें जो रिजल्ट आए हैं, सेम उसी प्रकार आपको इसमें अवलोकन करके रिजल्ट को आपको नोटिस करना है। ठीक है, तो आपने मुख्य रूप से दो ही आपको विलयन को इसमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो। क्या हो? कमी हो। देखिए, जल में अम्ल या क्षारक, अम्ल रहे या क्षारक रहे, मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई यानी प्रत्येक इकाई आयतन में कमी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया हम बताया हमने, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? तनुकरण कहते हैं। एक बार और देख लीजिए। जल में अम्ल क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है।
इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। एवं अम्ल या क्षारक दोनों बलिया के याद बच्चों देखेंगे तनुकृत होते हैं। तो आपने देखा कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक दोनों के कुछ बिंदुओं को मिलाकर उसमें और उसको धीरे धीरे मिलाने पर उसमें क्या परिवर्तन होते हैं और क्या रिजल्ट होते हैं उसका अवलोकन आप सभी ने किया। मुख्य रूप से दो विलयन को H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो आपने जाना कि जल में सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने पर क्या परिवर्तन होते हैं। तो आज का सेशन मुख्य रूप से इसी पर निर्भर था, जो आपने देखा, जो आपने समझा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और हम आशा करते हैं कि आप इस क्रियाकलाप के माध्यम से भली भांति समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं रह गया होगा। तो इसी तरह हम अगले सेशन में क्षारक एवं अम्ल के बीच या तो दोनों कितने प्रबल होते हैं, क्षारक एवं अम्ल कितने प्रबल हैं, इसके बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे और आपको जानकारी साझा करेंगे। तो इसी तरह आप लगातार बने रहिए और जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा। और आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।